वेलकम टू टेक मशीनिस्ट चैनल। आज हम जानेंगे कि किस तरह से जब टेप को चलाया जाता है, किसी जॉब में चूड़ियाँ काटी जाती है तो चलाने से पहले किस तरह उस टेप का साइज कैलकुलेट किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ टेप ड्रिल साइज। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि जो ये टेप है इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो देखिए, आप जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा एक टेप है। इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है अपना बॉडी। ये वाला जो इसे हम बोलते हैं बॉडी, ये आप सबने देखा होगा। ये पीछे वाला जो भाग है इसे हम बोलते हैं शैंक। शैंक, ये स्पेशल टाइप वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा इसे हम बोलते हैं टैंग। तो अब हम इस सब के बारे में समझते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले ये जो पीछे वाला पार्ट है शैंक, इसके दो पार्ट होते हैं टैंग। टैंक का यूज किस लिए किया जाता है। जो टेप रिंच होता है, जो टेप रिंच होता है या टेप हैंडल होता है, उसको पकड़ने के लिए किया जाता है। और ये ज्यादातर क्या होता है, स्क्वायर शेप का होता है। इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर शेप का होता है, जिससे कि ये टेप हैंडल में या टेप रिंच में आसानी से क्लैंप हो जाए। पीछे का भाग जो आपको दिख रहा है, जिस पर भी कोई भी फ्लूइड्स नहीं कटे हुए, कोई भी तीत नहीं कटे हैं, जो प्लेन भाग होता है पूरा, इसको हम बोलते हैं शैंक। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पर कोई भी तीत वगैरह नहीं कटे हैं, इसलिए हम इसमें बोलते हैं शैंक। तो हम यहाँ लिख भी देते हैं। यहाँ पर ये क्या है, आपका एक प्लेन पार्ट है जिसे आप शैंक के नाम से जानते हैं। आगे का जो पार्ट है ये आपको दिख रहा होगा, इसे हम बॉडी बोलते हैं। ये क्या होता है, इस पार्ट पे होते हैं हमारे टीथ या थ्रेड बने हुए होते हैं। ये वाली जो आपको दिख रहा होगा एक जो ये आपको शेप दिख रहा है, ये उसको हम बोलते हैं फ्लूइड्स। फ्लूइड्स, ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे फ्लूइड्स बोलते हैं। अब इनके यूज के बारे में जानते हैं कि कहाँ पे क्या यूज आता है, इनका क्या यूटिलाइजेशन होता है। तो फ्लूइड्स क्या काम में आते हैं। जब हम टेप को किसी जॉब में चलाते हैं, जैसे सपोज करिए ये हमारा जॉब है, ये हमारा जॉब है। जब हम इसमें चलाते हैं टेप को जब हम इसमें चलाएंगे तो क्या होगा, इस जॉब में से जब चिप बाहर निकलेगी, चिप बाहर निकलने के लिए एक रास्ता चाहिए होता है। और जो लुब्रिकेंट होता है, उस लुब्रिकेंट को अंदर जाने के लिए भी एक रास्ता चाहिए होता है, ताकि आप स्मूथली टेपिंग ऑपरेशन कर सकें। तो टेपिंग ऑपरेशन करने के लिए ये आपके लिए बहुत यूजफुल होता है, जिसे आप फ्लूइड्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर इसके बारे में अगर जानना चाहें तो सबसे पहले आप समझिए इसका मटेरियल किसका बना होता है। मटेरियल किस मटेरियल का हमारा टेप बना होता है। तो आप जानते हैं या तो ये HSS का बना हुआ होगा या हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने क्या जाना, हमने जाना कि इसके दो पार्ट होते हैं, शैंक और बॉडी। तो जो शैंक होता है, शैंक पे क्या होता है, शैंक होता है हमारा प्लेन पार्ट। और इसके ऊपर जो टेप है वो कौन से मटेरियल का बना है, कौन से मटेरियल का बना है, उसका साइज क्या है, और वो किस नंबर के ड्रिल, किस साइज के ड्रिल में चलाया जा सकता है या यूज में लिया जा सकता है, ये सब लिखा हुआ होता है। उसके बाद हमने देखा इसके फ्लूइड्स के बारे में। फ्लूइड्स कहाँ काम में आते हैं, फ्लूइड्स का यूज क्या है, ताकि आपका लुब्रिकेंट अंदर जा सके और चिप स्मूथली बाहर आ सके, ये इसका यूज होता है, ठीक है। और टेप का हम कहाँ यूज में लेते हैं, टेप कहाँ चलाया जाता है। आप सबने टेप चलाया होगा तो आप सभी अच्छे से जानते ही होंगे कि किसी सिलिंड्रिकल होल में इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन कौन से हैं आपके लिए। जो सिलिंड्रिकल होल होता है उसके अंदर इंटरनल थ्रेड यानी कि आंतरिक चूड़ियां बनाने के लिए किया जाता है। और ये जो होल है ये आपका ब्लाइंड होल भी हो सकता है और थ्रू आउट होल भी हो सकता है, ठीक है। अब हम जानेंगे इसकी कुछ कैलकुलेशन आप किस तरह से करते हैं टेप ड्रिल साइज। तो कैसे कर, अब हम समझेंगे हाउ टू कैलकुलेट टेप ड्रिल साइज।
इसे हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहले मैट्रिक थ्रेड। मैट्रिक थ्रेड काटने के लिए आप जो टेप यूज में लेंगे वो, और दूसरा हो जाएगा आपका ब्रिटिश थ्रेड काटने के लिए आप जो टेप यूज में लेंगे वो। तो सबसे पहले हम मैट्रिक थ्रेड के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए जब आप टेप ड्रिल साइज निकालते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है टेप साइज माइनस 2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड। इसका फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है आपका टेप ड्रिल साइज, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका टेप साइज, मतलब जो आप टेप चला रहे हैं उसका नॉमिनल डायमीटर कितना है। जो टेप आप चला रहे हैं उसका नॉमिनल डायमीटर, ये डायमीटर का साइन है, ठीक है। यहां पर डी का मतलब क्या है, इस डी का मतलब क्या है, डेप्थ ऑफ थ्रेड। डेप्थ ऑफ थ्रेड मतलब कि आप जो टेप चला रहे हैं, जो थ्रेड आपको बनाने हैं, वो थ्रेड की गहराई को ये शो कर रहा है। इसे हम डायग्राम के थ्रू अगर समझना चाहें तो आप ये देख सकते हैं, जब भी हम कोई चूड़ी काटते हैं, थ्रेड काटते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से कटते हैं। तो यहाँ पे ये जो डी है, डेप्थ ऑफ कट, ये आपकी ये हो जाएगी, ये जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ आपको दिख रही है, ये आपकी हो जाएगी डेप्थ ऑफ कट। अब इस डेप्थ ऑफ कट को आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो इसको बताने से पहले मैं एक वर्ड है पिच, उसको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। पिच क्या होती है? पिच होती है एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी, इसे हम पिच बोलते हैं, ठीक है। और जो थ्रेड होना चाहिए कंसेक्यूटिव होना चाहिए, मतलब कि लगातार होना चाहिए। एक थ्रेड से दूसरा लगातार थ्रेड, ऐसा नहीं कि पहले थ्रेड से तीसरे थ्रेड के बीच की जो दूरी है उसे आप पिच बोल रहे, नहीं। एक थ्रेड से जो कंसेक्यूटिव दूसरा थ्रेड आ रहा है, या दूसरी दांत या दूसरा तीत आ रहा है, उसके बीच की दूरी को हम पिच बोलते हैं, ठीक है। तो इस और फॉर्मूले को और किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है, और मतलब इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, आप देख सकते हैं। अब हो जाएगा आपका टेप ड्रिल साइज इक्वल टू हो जाएगा टेप साइज माइनस 2 इंटू 0.61 इंटू पी। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये क्या है, इसकी डेप्थ, यानी कि मैं कह सकता हूं इसकी जो गहराई है, इसकी गहराई कितनी होगी डेप्थ की, मैट्रिक थ्रेड के अंदर जो गहराई है थ्रेड की, वो कितनी हो जाती है आपकी 0.61 पी। तो यहां से अब हमारा फॉर्मूला क्या बना, अब हमारा फॉर्मूला क्या बना, हमारा फॉर्मूला बन गया टेप ड्रिल साइज इक्वल टू टेप साइज, यानी कि टेप का नॉमिनल डायमीटर इक्वल टू 1.22 इंटू, अरे गलत लिख दिया, टेप साइज माइनस 1.22 पी। और इसी का यूज आप टेप ड्रिल साइज कैलकुलेट करने के लिए करेंगे, ठीक है। आई थिंक आपके ये समझ में आ गया होगा। दूसरा जो पार्ट है वो है हमारा ब्रिटिश। अब हम जानेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश थ्रेड के लिए कैलकुलेशन की जाएगी। ब्रिटिश थ्रेड के लिए जो टेप साइज होगा वो किस में आएगा, आपका इंच में आएगा। तो आप इसे इंच बोल दीजिए या ब्रिटिश बोल दीजिए, बात एक ही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है टेप ड्रिल साइज इक्वल टू हो जाएगा आपका टेप साइज या टेप का जो नॉमिनल डायमीटर है, जो उसके शैंक पर गिवन होता है, वो माइनस 2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड। जैसा कि आप जानते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड क्या होती है, मैं बता चुका हूं, लेकिन ब्रिटिश के केस में क्या हो जाएगा, ये जो डी है इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके 0.64 इंटू पी, यानी कि पिच इंटू 2 माइनस टेप साइज, ये क्या है आपका टेप ड्रिल साइज,
ये है आपका ब्रिटिश, अगर आपको निकालना है टेप साइज तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे। इसे आप अगर और आगे इम्प्रूव करेंगे तो हो जाएगा टेप साइज इज इक्वल टू 1.28 पी। ठीक है, ये आप यूज में लेंगे। तो ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, मैट्रिक थ्रेड के लिए और ब्रिटिश थ्रेड के लिए। अच्छा, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, जो शॉर्ट ट्रिक नहीं बोलते उसे, बेसिकली हम बोलते हैं कि प्रैक्टिकली आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। इसका मतलब आप उसे किस तरीके से यूज में ले सकते हैं, क्योंकि जब हम बेसिकली जॉब के अंदर हमने होल कर दिया, होल के अंदर आप जब टेप को चलाएंगे कमर्शियली, मतलब आप किसी कंपनी या फैक्ट्री वगैरह में कर रहे हैं तो वहाँ मास प्रोडक्शन होता है, मतलब कि 1000, 500, 1500, 2000, 50,000 आपको एक ही दिन में क्या करने हैं, टेप चलाने। तो वहाँ पॉसिबल नहीं है कि आप इस तरह की कैलकुलेशन हर अलग अलग टाइप के होल के लिए करें। तो हम क्या करते हैं, वहाँ एक प्रैक्टिकल अप्रोच लगाते हैं। किस तरह से, सपोज करिए आपको मैट्रिक थ्रेड बनाना है उसमें, तो आप कुछ नहीं करेंगे, एक होता है, इसमें आप कुछ नहीं करिए, जो टेप साइज जो दे रखा है उसमें से माइनस कर देंगे हम पिच को, टेप में से माइनस कर दीजिए पिच को, तो हो जाएगा टेप ड्रिल साइज। ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, अभी आप यहाँ समझ सकते हैं इसको एग्जांपल से। सपोज करिए कि मुझे 10 इंटू 1.5 की चूड़ी बनानी है, ठीक है, इतने का टेप चलाना है। तो यहाँ टेप ड्रिल साइज कितना हो जाएगा, नॉमिनल कितना दे रखा है आपको, डायमीटर 10 दे रखा है, माइनस कर दीजिए इसमें से 1.5, यहाँ आ जाएगा 8.5 mm। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। इस तरीके से क्या आप जल्दी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ेगी, जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा टिपिकल है। दूसरा है एक थंब रूल, दूसरा इसमें आता है एक थंब रूल। थंब रूल, थंब रूल में क्या होता है, ये जो आपका नॉमिनल डायामीटर है, ये जो आपका नॉमिनल डायामीटर होता है जो आपका टेप के शैंक पे दिया हुआ होता है, इसे आप 0.8 से इंटू कर दीजिए, तब भी आपका टेप ड्रिल साइज निकल जाता है। जैसे यहाँ पर कितना था, यहाँ 10 था, आप 10 को इंटू कर दीजिए, तो अब हम इसे करेंगे 10 इंटू 0.8, तो ये आ जाएगा आपका 8 mm। तो ये मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में बताया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको इंच के अंदर टेप चलाना है तो इसकी भी तो कोई ना कोई प्रैक्टिकल अप्रोच होती होगी। तो देखिए किस तरीके से लिया जाता है, टेप ड्रिल साइज इज इक्वल टू 7/8 इंच माइनस 1/32। ब्रिटिश के लिए टेप ड्रिल साइज हो जाएगा आपका नॉमिनल डायामीटर इंटू 7/8 इंच माइनस 1/32 इंच, ठीक है। इसे आप यूज में ले सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो डी है आपका नॉमिनल डायमीटर है, आप यहाँ वैल्यू पुट करिए और आंसर निकाल लीजिए, आपको इंच के अंदर इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम जो डिटेल है, अब हम आगे न्यूमेरिकल करना चालू करते हैं तो उससे आपके समझ में और ज़्यादा आ पाएगा। अच्छा ये देखिए, ये नेक्स्ट स्लाइड में दे रखा है कुछ स्टैंडर्ड साइज ऑफ टेप दे रखे हैं। इसके अंदर M6x1 दे रखा है, M8x1.25, M10x1.50। इसका मतलब क्या है आप ये समझिए। M का मतलब है कि ये मैट्रिक थ्रेड है, यानी कि इसके अंदर मैट्रिक जो टेप है वो चलेगा। 6 का मतलब क्या है, 6 का मतलब है नॉमिनल डायामीटर, उस टेप का नॉमिनल डायामीटर। पीछे जो 1 लगा है इंटू के बाद में, इसका मतलब होता है पिच। पिच मैंने आपको बताया, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो दूरी होती है उसे हम पिच बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसका इन सब का दे रखा है। तो ये सब आपको याद रखने जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, नॉर्मली जैसे कि ये पूछा जाता है, ये पूछा, ये यहाँ तक ये सब पूछे जाते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में क्या होता है कि पिच नहीं दी हुई होती है, ये जो पिच होती है इसे ये हटा देता है, ये 1 को हटा दिया 1.25 पर। तो ये जो चीजें हैं ये आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं, इससे आपके समझ में इजीली आ पाएगा। ये जो न्यूमेरिकल है ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिसमें टेप से रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाए।
तो इसलिए इनको समझना और इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। तो पहला क्वेश्चन है M10 इंटू डेट टेप होल में थ्रेड की पिच, मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर और थ्रेड की डेप्थ तथा टेप ड्रिल साइज TDS फाइंड करें, कैलकुलेट करें। तो आप जानते ही पिच क्या होता है, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की लंबवत दूरी। तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या था, टेप ड्रिल साइज इक्वल टू टेप साइज माइनस 2 इंटू डेप्थ, और डेप्थ कितनी हो जाती है हमारी 0.61 इंटू पी। इसे हमने कैलकुलेट किया था तो कितना आया था 1.22 पी। तो यहाँ पे टेप ड्रिल साइज कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे टेप ड्रिल साइज कितना दे रखा है हमारा, 10 दे रखा है, माइनस 1.22 इंटू पी। पिच कितनी दे रखी है, मैंने बताया था इंटू के पीछे जो होता है वो आपका पिच होता है 1.5। अब जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा 1.22 इंटू 1.5, यह आपका आएगा 8.17 mm, क्योंकि ये मैट्रिक में पूछा है इसलिए mm। ठीक है, इसके बाद में इसने पूछा है मेजर डायमीटर। तो मेजर डायमीटर क्या हो जाएगा, मेजर डायमीटर मतलब कि इसका जो टेप का आपका नॉमिनल डायमीटर, मतलब कि मैक्सिमम, जब आप टेप को चलाएंगे तो मैक्सिमम कितना बड़ा उसके अंदर होल बना दोगे आप, तो वो आपका यही होता है, जो नॉमिनल डायमीटर होता है यही होता है। तो कितना हो जाएगा आपका मेजर डायमीटर का मान 10 हो जाएगा, और माइनर डायमीटर का मान कितना हो जाएगा आपके, माइनर डायमीटर आपके ये बनेगा। तो माइनर डायमीटर का मान हो जाएगा आपके 8.17। ठीक है, अब जहां तक सवाल है पिच का, पिच नहीं डेप्थ, थ्रेड की डेप्थ का, थ्रेड की गहराई कितनी होगी ये आपसे जानना चाह रहा है। तो गहराई मैंने बताया था, ये जो आपका दे रखा है ये गहराई तो होती है, इसे आप क्या बोलते हैं, डेप्थ। तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए कि गहराई कितनी हो जाएगी, डेप्थ आपकी 0.61 इंटू पिच कितनी दे रखी है 1.5, तो ये हो जाएगी 0.61 इंटू 1.5, तो ये हो जाएगी 0.915 mm। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फॉर टेपिंग बाय M16 टेप फाइंड आउट द राइट टेप ड्रिल साइज। ठीक है, M16 आपको टेप चलाना है, इस टेप के लिए आप टेप ड्रिल साइज यानी कि TDS कैलकुलेट कीजिए। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि यहाँ पे पिच कई बार नहीं दी होती है क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ नहीं दे रखी है। तो M16 के लिए पिच कितनी होती है, 2 होती है। ये देख सकते हैं आप, हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा भी था, 16 के लिए पूछ रहा है तो यहाँ पे 2 होती है। 6 के लिए कितनी होती है 1, 16 के लिए कितनी होती है 2, 12 के लिए कितनी होती है 1.75। तो ठीक है, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी क्वेश्चन पे। तो जैसे कि हमको पता चल गया इसकी पिच कितनी है, TDS तो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले लिखिए कि सबसे पहले आप फाइंड करेंगे पिच। पिच हमको मिल चुकी है कितनी, 2, इसकी पिच है आपकी 2। तो अब हमारा क्वेश्चन बन गया है ये M16 इंटू 2। ठीक है, निकालिए टेप ड्रिल साइज इक्वल टू क्या था, टेप साइज माइनस, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1.22 इंटू पिच। तो कितना हो जाएगा टेप साइज कितना हो जाएगा अपना 16 माइनस 1.22 इंटू 2। अब इसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा 1.22 इंटू कितना आएगा 13.56 mm आ जाएगा। ठीक है, और क्या पूछा इसने, सिर्फ टेप ड्रिल साइज पूछी है। अगर ये डेप्थ पूछता तो क्या हो जाता, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ गहराई क्या होती है इसकी 0.61 इंटू पी। अगर पूछता तो कितना हो जाएगा 0.61 इंटू पी, कितना दे रखा है 2। अब ये कितना हो जाएगा अपना 1.22 हो जाएगा। देख ले होंगे। तो अब मैं आपको इनकी एक प्रैक्टिकल अप्रोच ही बता देता हूँ, जिसे आप शॉर्ट में करके ले सकते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच है, यानी कि आप प्रैक्टिकली से काम में ले सकते हैं। एग्जाम में हो सकता है आपको इस टाइप का ऑप्शन ना मिले, क्योंकि इससे जो आंसर आएगा वो आपका नियरली आएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिसके पहले वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर अगर हम थंब रूल से आंसर निकालना चाहें, थंब रूल से लगाना चाहे तो मैंने क्या बताया था,
जो नॉमिनल डायमीटर होता है इसे आप इंटू कर दीजिए 0.8 से, तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 8 mm आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हो तो मैंने क्या बोला, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर दो, 10 माइनस 1.5 तो कितना आ जाएगा, 8.5। तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ये गिवन हो, अगर आपको ऑप्शन में ये गिवन हो तो आप फटाफट इस पर टिक लगा सकते हैं। सपोज करिए यदि आपको ऑप्शन में ये भी गिवन नहीं है, ये भी गिवन नहीं है, ये गिवन है, तो आप समझ जाना कि इसने फॉर्मूला लगाया है, उसके बाद जो आंसर कैलकुलेट किया है उसे ऑप्शन में डाला है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वापस से वही, इसके लिए भी आप प्रैक्टिकल अप्रोच लगाइए। तो कितना दे रखा था, M16, तो थंब रूल के अकॉर्डिंग, थंब रूल क्या बोलता है कि जो नॉमिनल डायमीटर है आपका 16, उसे आप इंटू कर दीजिए 0.8 से, कितना आ जाएगा, 12.80 mm। देख लीजिए, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और दूसरा क्या था, और शॉर्ट में निकालने का क्या बताया था मैंने, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर दीजिए। तो 16 कितना का था, 16 का था ना, ये 16 माइनस 2 कितना हो गया, 14। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस ज्यादा आ गया, यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा आ गया। तो आप हमेशा भरोसा, अगर आपको कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो आप भरोसा हमेशा इस फॉर्मूले पे कीजिए। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, प्रैक्टिकल अप्रोच पे आपको नहीं जाना है। आपको वहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया तो आप थ्योरेटिकली जो आपको सिखाया गया है वही आंसर आप निकालिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए। अब मैंने 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, बड़े ईजी हैं, आई थिंक आप आराम से कर लेंगे इनको। मैं इनको करके बता देता हूँ कितना हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिखते हैं, टेप ड्रिल साइज इक्वल टू, सबसे पहले टेप ड्रिल साइज माइनस 2 इंटू 0.61 इंटू पिच कितनी दे रखी है 1.25, ये आपकी क्या होती है, डेप्थ। कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा, कितना, अब मैं आंसर निकाल रहा हूँ, मुझे बताना। हाँ कितना, 6.475 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके लिए निकालिए, इसके लिए कितना हो जाएगा, 12 के लिए कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2 इंटू 0.61 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.61 इंटू कितना, हाँ 10.475। आगे क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से कर पाएंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच कितनी हो जाएगी, 14 माइनस 2 12। ठीक है, थंब रूल के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, थंब रूल से कितना हो जाएगा, 14 इंटू 0.8 जो है निकाल देना। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या बताइए, 14 माइनस 2 जो है निकाल देना। थ्योरेटिकली जो फॉर्मूला है उससे ये वाला निकलेगा, इससे भी क्या होगा, वही प्रैक्टिकली अप्रोच 18 माइनस 2.25, 18 माइनस 2.25 निकाल देना, आ जाएगा। थंब रूल, थंब रूल क्या बोलता है, जो नॉमिनल डायमीटर है उसको इंटू कर दो 0.8 से, जो आएगा आ जाएगा। तीसरा तरीका क्या है, आप क्या लगाएंगे, थ्योरेटिकल अप्रोच। ओके, समझ गए। अब हम आगे चलते हैं। इसके पिछली स्लाइड में हमने क्वेश्चन करे, आई थिंक यहाँ पे कहीं गलती हुई है, यहाँ पे गलती हो गई थी, यहाँ गलती हुई थी, यहाँ 1.7 1.25 लिख दिया था, इसे आप वापस सही करें। ये 1 पॉइंट कितना था, 1.75 था, 1.75 था, ये हमने गलत निकाल दिया था। कितना आएगा, 11.86 mm आएगा। तो आप ये भी निकाल सकते हैं या निकाल के बताऊं, निकाल लेंगे, ठीक है, ये भी निकाल लेंगे, निकाल लेंगे ना, ठीक है। हाफ इंच टेप के लिए टेप ड्रिल साइज टीडीएस कितना होगा, यदि टेप की टीपीआई 12 है, तो अब ये आ गया है ब्रिटिश। इंच आते ही क्या हो जाएगा आपका, ब्रिटिश हो जाएगा। तो ब्रिटिश के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, टेप ड्रिल साइज इज इक्वल टू टेप साइज माइनस 2 इंटू कितना, डेप्थ, डेप्थ वही डेप्थ हो जाएगी इसकी, और डेप्थ कितनी थी, टेप साइज 2 इंटू 0.64 इंटू पिच। तो अब ये कितना हो जाएगा, 1.28, 64 दो ना 128। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। अब आप कैलकुलेट करिए इसमें, पहला तरीका तो ये बताया था मैंने। तो टेप साइज कितना दे रखा है आपको, नॉमिनल डायमीटर हाफ इंच, ठीक है, 1.28। अब पिच कितनी दे रखी है इसकी, तो पिच आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इंच वाले थ्रेड के लिए जब भी पिच कैलकुलेट करते हैं
तो उसका एक तरीका, एक फॉर्मूला होता है, वो आप याद रखिए जब भी गिवन नहीं होता है क्वेश्चन में, तो ये आपके काम आएगा। जो आपकी पिच होती है वो होती है आपकी 1/n/t/i, ठीक है, n/t/i। इस n/t/i का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच, मतलब कि 1 इंच में ये कितना है आपका, सपोज करिए कितना है आपका 1 इंच है, तो इसमें नंबर ऑफ थ्रेड कितने हैं? सपोज करिए कि 5 है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो कितना हो जाएगा ये 5 TPI हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 TPI। अगर इसमें 10 होते तो कितना हो जाता है ये 10 TPI। समझ गए? मतलब नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच, 1 इंच में थ्रेड की है दांतों की संख्या। तो यहाँ पे दे रखा है क्या, दे रखा है ना TPI दे रखा है ना, टेप टीथ पर इंच या फिर थ्रेड पर इंच, दांतों की संख्या 1 इंच में 12 दे रखी है ना आपको। तो यहाँ लगा देंगे हम पिच, पिच का फॉर्मूला देखिए 1/n/TPI, तो कितना हो जाएगा इंटू 1/, बोलिए कितना हो जाएगा 1/12। अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका इंच में निकल जाएगा। तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा बताओ? हाफ इंच माइनस 1.28 डिवाइडेड बाय 12, यह आपका आ जाएगा 0.39। कितना आ जाएगा 0.393 इंच। इतना ही आ रहा है क्या? इतना ही आ रहा है। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका मैंने बताया था, दूसरा फॉर्मूला था आपका टेप ड्रिल साइज इज इक्वल टू नॉमिनल डायामीटर इंटू 7/8 इंच माइनस 1/ कितना लिखाया था 32 इंच। इसे आप कैलकुलेट कीजिए। डी डायमीटर कितना दे रखा है, आधा इंच, आधा इंच इंटू 7/8 माइनस 1/32, तो कितना हो गया ये 7/8 दूनी 16 माइनस 1/32। इसे कैलकुलेट करो तो कितना आता है 7/16 माइनस 1/32, कितना आया 0.406 इंच। याद रखना इंच। तो आप देख सकते हैं थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है, दिख रहा है आपको, माइनर सा डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है। तो दो तरीके हैं हमारे पास, दो तरीके हैं हमारे पास, या तो आप इस तरीके से निकालिए या इस तरीके से निकालिए। लेकिन हो सकता है इस तरीके के जो क्वेश्चन है उसको करने में आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है कि ये जो टीपीआई है ये नहीं, हो सकता है कि नहीं दिया हुआ। तो जैसे आपने मैट्रिक में याद किया था, मैंने बताया था ना आपको, जैसे इस ये जो स्टैंडर्ड साइज ऑफ टेप होते हैं ये आपने याद किए थे ना, उसी तरीके से आपको ये भी याद करने पड़ेंगे कुछ के। हाफ इंच BSW, हाफ इंच BSW के लिए 3/8 इंच BSW के लिए याद करना पड़ेगा, 3/4 इंच के लिए याद करना पड़ेगा, 1/4 इंच के लिए करना पड़ेगा। ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ज्यादातर या तो ये पूछे जाएंगे या फिर ये मैंने बता रखा ये यही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं हमको याद करना जरूरी है। और मेथड आप दोनों ही सीखिए, क्यों? क्योंकि एग्जाम के अंदर ऑप्शन अगर होगा, अगर सपोज करिए दोनों ऑप्शन है, तो दोनों ऑप्शन है अगर आपको, तो फिर तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना कि क्या कौन से आपसे आ रहा है, या कोई तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब सबका कंक्लूजन ये है कि ये भी सीखिए और ये भी सीखिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 3/16 इंच टेप के लिए टेप ड्रिल साइज निकालिए। ठीक है, तो निकाल लेते हैं भाई। पहला मेथड क्या था अपना, आप भी निकालना, ठीक है, निकालो। टेप ड्रिल साइज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नॉमिनल डायमीटर माइनस कितना आया था 2 इंटू 0.64, तो वो कितना आया 1.28 आया था ना। अरे आना बोलो 1.28, और इसको इंटू किससे किया था हमने, पिच से, पिच से किया था। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहीं पर पिच नहीं दी हुई थी, लेकिन पिच मैंने टेबल से निकाली है जो मुझे याद थी। ये आपको क्या करनी है, क्या करनी है, याद करनी है। ठीक है, अब यहाँ लिखिए 3/16 माइनस 1.28, पिच कितनी है, पिच की टीपीआई दे रखी ना, तो निकालिए। तो पिच का फॉर्मूला क्या था 1/n/TPI, तो कितना हो जाएगा 1/24। ये कितना आता है बताओ जरा,
1/24 कितना आता है? 1/24 क्या होता है? हाँ हाँ, 0.04 ये आएगा आपका। ठीक है, तो इसे आप डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, या वैल्यू पुट नहीं भी करना चाहें तो आप इसे ऐसा कैसे लिख दीजिए 1/24। अब इसे कैलकुलेट करिए इस पूरे को, तो कितना आ जाएगा आपके, बताओ जरा। 3/16 माइनस 1.28 डिवाइडेड बाय 24 कितना आया? 0.134। यही आया क्या? यही आया ना, 0.134 इंच ये आएगा, यही आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था? टेप ड्रिल साइज इज इक्वल टू डायमीटर। डायमीटर कितना दे रखा है भाई? 3/16। इसे इंटू किससे करना है अपने को? 7/8 से, माइनस 1/32। इसे कैलकुलेट करो कितना आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 7×21 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 8। ये आपका जो भी आया इसमें से आप माइनस कर देंगे 1/32, तो ये कितना आ जाएगा आपके? 0.1328 इंच। ये देख सकते हैं आप 0.134। चलिए 3 डिजिट, अगर आपने यहाँ 3 डिजिट तक लिया है तो आप यहाँ पे भी 3 डिजिट तक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, 0.134 इंच, और यहाँ कितना है? 0.132 इंच। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 3/4 इंच टेप के लिए टेप ड्रिल साइज कैलकुलेट कीजिए यदि TPI 10। यह आपको क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है और नॉट गिवन भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला तरीका क्या था अपना? फॉर्मूला लिखिए कि क्या था? टेप ड्रिल साइज इज इक्वल टू, टेप साइज कितना दे रखा है? 3/4 इंच माइनस कितना आ जाएगा? 2 इंटू डेप्थ, और डेप्थ कितनी हो जाएगी? 0.64 इंटू पी। ठीक है, तो आपने इंटू करा किसको? 2 इंटू 0.64 इंटू पी को। ये आपकी गहराई है, ये क्या है? आपकी गहराई है। इसे आप इंटू करोगे तो कितना आएगा? 1.28। तो अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1.28 इंटू पी, यानी कि पिच। अब वही आपको क्या दे रखा है? TPI दे रखा है, पिच निकालनी है, तो क्या था फॉर्मूला? पिच इक्वल टू 1/n TPI। ठीक है, तो पिच की जगह आप क्या लिख दो? इंटू 1/10। ठीक है, अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करिए, इसे कितना आता है? 3/4 माइनस 1.28 डिवाइडेड बाय 10। ये आपको कितना आएगा? 0.622 इंच। ठीक है, दूसरा मेथड क्या था? दूसरा मेथड क्या था इसका? टेप ड्रिल साइज इज इक्वल टू नॉमिनल डायमीटर कितना दे रखा है? 3/4 इंच। माइनस करना है, इसको इंटू करना है किससे? किससे इंटू करना है इसको? 7/8 से। 7/8 ही था ना? ठीक है, 7/8 से इंटू करना है, माइनस 1/32। अब इसे आप करके बताओ कितना आता है? 7×21 और 8×32 माइनस 1/32 कितना आ जाएगा? ये बताओ जरा, कितना आ जाएगा? 20/32। अब इसे काटो, कितना आ जाएगा? 10/16, 5/8। मतलब आप जो ड्रिल करेंगे, टेप ड्रिल साइज आप जो ड्रिल करेंगे वो कितने का होगा? 5/8 इंच का। और इस 5/8 इंच को अगर आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.625 इंच। इसे फ्रैक्शन में देने का क्या मतलब है? फ्रैक्शन में देने का ये मतलब है कि इस तरीके ऑप्शन भी आपको एग्जाम में हो सकता है दे हो। ठीक है, आपने यहाँ देखा होगा ये क्वेश्चन क्या था? यहाँ का जो ये नीचे वाला जो था, नीचे वाला जो हिस्सा था, ये पूरा बराबर आया? आया नहीं आया? 32 आपने कहा 20 में से, मतलब 21 में से 1 माइनस करा, 20 में ये 20/32 आ गया। तो आंसर कितना निकला? ये एग्जामिनर कैसे खेलता है? जो पेपर सेट करता है, पेपर जो सेट करता है वो आपको ऑप्शन में ये देगा। ठीक है, अगर एग्जामिनर आपको ऑप्शन में ये दे रहा है
इस तरीके का ऑप्शन दे रहा है, तो मतलब आपका जो भी आप सॉल्व करने वाले हैं उसका जो नीचे वाला ये आएगा, ये होता है अंश, ये होता है हर, ये जो नीचे का आएगा ये क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब क्वेश्चन बहुत इजी बनाएगा वो, ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर सको। इस तरीके के क्वेश्चन बनाने की जो संभावना है बहुत कम रहती है, क्योंकि इसमें क्या है, अंदर ही देखिए नीचे ही क्या है, अलग अलग दे रखा है ना, बनने को ही बन जाएगा, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगाएगा रेदर देन ये। ठीक है, अच्छा, तो इसका पहला मेथड हमने देख लिया। इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट है? नहीं है? नेक्स्ट पे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन भी है और टॉपिक भी है। इसके अंदर अब हमको पढ़ना है आईएसओ इंच यानी कि यूनिफाइड थ्रेड के बारे में। आईएसओ जो थ्रेड होते हैं जो कि इंच में होते हैं उसे हम यूनिफाइड थ्रेड भी बोलते हैं। इसके लिए जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है 3/8 इंच टेप के लिए टेप ड्रिल साइज ज्ञात कीजिए, तो इसका फॉर्मूला मैंने पहले से लिख रखा है, टेप ड्रिल साइज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस एन टी पी आई, यहाँ पर दे रखा है आपको। अगर आपको क्वेश्चन में ये वर्ड दे आईएसओ इंच में निकालना है आपको, या यूनिफाइड थ्रेड है, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला लगाना है। तो इसके लिए टेप ड्रिल साइज निकालिए, क्या हो जाएगा, मेजर डायमीटर कितना हो जाएगा 3/8 माइनस 1/NTPI। तो इसके लिए कितनी दे रखी है NTPI, ये देखो पहले से दे रखी है यहाँ पर 16। ये टेबल से निकालिए, जो टेबल थी वो याद करनी पड़ती है, उसमें से फिर आप फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा 1/16। अब इसको आप इजीली निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, इसका वो ले लो एलसीएम ले लो, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 तिया 6, 16 एकम, ये कितना आ गया 5/16 इंच। ठीक है, तो इस नाम से पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत कम है। इंपॉर्टेंट सिर्फ आपके लिए जो पीछे के दो हैं वही है जो मैंने बताए थे, एक तो मैट्रिक वाला और एक ब्रिटिश वाला। 99% यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी हम प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनिफाइड थ्रेड का। वही यूनिफाइड थ्रेड के लिए क्या पूछ रहा है, आईएसओ थ्रेड के लिए 5/8 इंच टेप है, तो फाइंड करो क्या, टेप ड्रिल साइज निकालो। पहले क्या था, नॉमिनल डायमीटर कितना 5/8 इंच, माइनस करना है क्या 1/NTPI, ये देखो 1/NTPI फॉर्मूला दे रखा है, तो 1/NTPI कितना था 11 दे रखा है। अब इसे आप कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा, 11 8 88, 8 को इससे करो वापस से 11, क्या आ गया 55, 11 5 55, 11 8 8 कितना आ जाएगा बोलो 47/88 इंच, ये आ गया आपको। ठीक है, तो आई थिंक आपके सब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम टेप ड्रिल साइज को कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे जो और लेक्चर हैं इस चैनल पे वो आप देख सकते हैं। और आज जो हमने पढ़ाया है, आज जो हमने यहाँ पर पढ़ाया है उसके बेस पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने टेप ड्रिल साइज के बारे में पढ़ा कि कैसे कैलकुलेट, मतलब हमारा जो टॉपिक था वो था कैलकुलेशन ऑफ टेप ड्रिल साइज। फिर हमने टेप के बारे में पढ़ा कि टेप यार होता क्या है, इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा, ये सब शॉर्ट में पढ़ा है। शॉर्ट में पढ़ना आपको, मेटेरियल कौन सा होता है, ये होता है एचएसएस होता है, एससीएस होता है, शैंक क्या होता है, शैंक पे क्या क्या गिवन होता है, उसका मेटेरियल गिवन होता है, उसका साइज गिवन होता है, उसका ड्रिल साइज गिवन होता है। फ्लूइड्स के काम में आते हैं, लुब्रिकेंट को अंदर डालते हैं और चिप को बाहर निकालने के लिए एक पैसेज, एक रास्ता प्रदान करते हैं। होता क्या है टेप, टेप क्या काम में आता है, एक इंटरनल थ्रेड बनाने वाली एक डिवाइस होती है जो कि होल के अंदर क्या करती है, चूड़ियां बनाती है। अब जो चूड़ियां है वो ब्लाइंड होल में बन सकती है, थ्रू आउट होल में बन सकती है। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम कौन से टाइप का टेप यूज करते हैं ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। टेप जो होते हैं वो सेट में खरीदे जाते हैं, सेट में यूज में लिए जाते हैं, और एक सेट में 3 टेप होते हैं। फर्स्ट टेप होता है, सेकंड टेप होता है और लास्ट होता है फिनिशिंग टेप। कौन सा टेप कब चलेगा, कौन सा कब यूज में लिया जाएगा, किसका क्या यूटिलाइजेशन है, किसकी क्या एप्लीकेशन है, वो हम पढ़ने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा कि कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले पहला पार्ट क्या था इसका, मैट्रिक था। ये ए पार्ट ये मैट्रिक थ्रेड के लिए था, ये बी पार्ट था ब्रिटिश के लिए। इसके अंदर में भी हमने अलग अलग चीजें पढ़ी, पहले फॉर्मूले से पढ़ा, मैट्रिक के अंदर पहले हमने फॉर्मूले से पढ़ा, उसके बाद में हमने प्रैक्टिकल अप्रोच लगाई। ये प्रैक्टिकल अप्रोच लगाई यहाँ पर, ये पहला मेथड था, ये पहला मेथड था, ये पूरा यहाँ तक पूरा पहला मेथड था। इसके बाद में हमने प्रैक्टिकल अप्रोच लगाई, उसके बाद में थंब रूल लगाया। ठीक है, इसी तरीके से ब्रिटिश वाले के लिए क्या था, ब्रिटिश वाले के लिए पहले हमने फॉर्मूला लगाया, उसके बाद में फिर वापस से प्रैक्टिकल अप्रोच लगाई और इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद क्या करा, इसके बाद हमने देखा कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ टेप क्या होता है फॉर मैट्रिक, और जो जो इसमें से याद करने जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।
इसके अलावा आपको एक और टेबल याद करनी पड़ेगी जो कि इंच में है, उसकी भी मैंने बना दी। आपको इनका याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स किए, ठीक है। इसके बाद हमने न्यूमेरिकल किए। इसके अंदर क्या किया था, सबसे पहले फॉर्मूला लगाया, उसके मेजर डायमीटर माइनर डायमीटर निकाला, फिर थंब रूल से निकाला, इस तरीके से सारे क्वेश्चन करे। ये मैट्रिक 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 मैट्रिक, फिर ये इंच में आया, ठीक है। तो इंच के लिए फिर हमने ये फॉर्मूला भी लगाया और ये वाला मतलब फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड ये किया। ये वापस से इंच चल रहा है, ये वापस से इंच चल रहा है। इसके अंदर हमने फिर ये भी सीखा कि जब हमको एंड टी पे यानी कि टेप यानी कि थ्रेड पर इंच, टीथ पर इंच जो हमको दिया हुआ होता है उससे हम पिच कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। फिर इसके बाद क्या पढ़ा हमने, आईएसओ यूनिफाइड थ्रेड पढ़ा, इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन करें। तो आई थिंक आपके सब अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के जो एप्लीकेशंस होती है, मतलब आप क्या बचे जो हैंड टूल बचे जैसे कि डाई बचा है और रीमर बचा है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।